हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक है वो है बंधन बैंक। ओके, सो लेट्स लुक एट द बेसिक फंडामेंटल्स। सो ज़्यादा कुछ फंडामेंटल्स में है नहीं, इट्स लाइक एनी अदर बैंक बट क्वाइट स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक। तो फंडामेंटल्स में ज़्यादा ना जाते हुए हम एक जस्ट एक बार इसकी वेबसाइट पे देख लेते हैं कि अगर कुछ हमें अलग डिफरेंट मिलता है, जब जो मुझे ज़्यादा दिखा नहीं है। माइक्रो लोन्स हैं और कुछ लोन्स फॉर मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस हैं जो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि HDFC बैंक और जो लार्ज कैप बैंक्स होते हैं वो माइक्रो लोन्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। अदर देन दैट इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जहाँ हम बोलें कि इसमें कुछ मोनोपली हो या समथिंग लाइक दैट। तो आज का जो मेन रीज़न इसको डिस्कस करने का हमारा है वो है इसके फाइनेंशियल नंबर्स। तो उसी के बेसिस पे हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। लेट्स गो टू द फाइनेंशियल नंबर्स। तो ये हमने स्क्रीनर ओपन कर ली है और दिस स्टॉक इज़ हेयर लाइक बंधन बैंक। करंटली ये ट्रेड कर रहा है 226 पे। तो जो मेन रीज़न हमारा है इसको कंसिडर करने का वो है इसका रेवेन्यू मॉडल और नेट प्रॉफिट्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसके सितंबर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रेवेन्यू इज़ 3773 विच इज़ हायर दैन द सितंबर 2021, और जून के भी इसके लास्ट जून से ज़्यादा हैं, मार्च के भी। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू इसका ग्रो किया है। सेम थिंग यू कैन सी इन नेट प्रॉफिट्स एज वेल। नेट प्रॉफिट्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम ग्रोथ देखें तो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ बुरी नहीं है, इट्स गुड, बिकॉज इन लास्ट सितंबर क्वार्टर इट वाज इन माइनस, और नेगेटिव नंबर से हम पॉजिटिव में आ गए हैं। 209 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। और अब फ्रेंड्स इसमें मेन चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वाई वी आर कंसिडरिंग दिस स्टॉक, राइट। मतलब कि फाइनेंशियल नंबर्स तो हैं ही, बट फाइनेंशियल नंबर्स के अंदर भी जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है इसका NPA। जो बैंक्स के अंदर कुछ भी होता है ना, तो उसका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है NPA, विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इस चीज़ में बंधन बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, बिकॉज इसका जो NPA है वो पिछले 3 4 5 क्वार्टर से मिनिमम है। देखिए यहाँ पे इसका जो NPA था वो 0.5, 0.8, 0.58, 0.48 वॉज देयर। 2020 के बाद इसका NPA सडनली राइज कर गया था, जो कि हमारे लिए कंसर्न वाली बात थी, बट ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ कर रहा है। और इस क्वार्टर में सितंबर में ये लोवेस्ट है, ठीक है। ग्रॉस सिमिलर इज़ द केस विद द ग्रॉस NPA। और अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट है, और फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी इसका अच्छा है, और नेट प्रॉफिट्स भी इसके हाईएस्ट हैं विच इज़ 3857। सिमिलरली इज़ द अर्निंग पर शेयर विच इज़ 23.94। नेक्स्ट जो हमारा मेन ट्रिगर है इसको बाय करने का वो है इन्वेस्टर सेक्शन में। सो इफ़ यू कैन सी केयरफुली, DIS ने इसकी अपनी जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली है, फ्रॉम 7.13 टू 12.50 इन ड्यूरिंग जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक में कोई भी प्रो नहीं है और सब कॉन्स ही कॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको देख के हमें घबराना नहीं है, ठीक है, बिकॉज इन सबको हमें डिटेल में देखना चाहिए, ना कि जस्ट के बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 years बाय -42.3%। ओके, तो अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है तो FIS की होल्डिंग भी इंक्रीज़ हुई है, DIS की भी इंक्रीज़ हुई है, राइट। तो जितनी डिक्रीज़ हुई है उससे ज़्यादा बड़े प्लेयर्स ने इंक्रीज़ करी है। उसका सीधा सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट के 16.95 से ये 13.25 रह गई है। और अगर हम करंट की बात करें तो मार्च 2022 में 21 थी और सितंबर 2022 में ये 13.25 है, विच इज़ ह्यूज रिडक्शन, ठीक है। वो होता क्यों है हम चार्ट्स पे देखेंगे। देखिए कि जब प्राइस गिरता जाता पब्लिक पैनिक सेलिंग करती रहती है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो माल उठाते रहते हैं। देखिए पहले मार्च 2022 में 4.5 से इन्होंने 7.3 कर ली, 7.13 करी, उसके बाद 12.50 है करंट स्टेटस, और
FIS की बात करें 34.31 थी, 30.20 ऑलमोस्ट सिमिलर ही नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जून के बाद बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, जो ये 5% ऑलमोस्ट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है बेसिक बिकॉज इन अ स्टॉक लाइक बंधन बैंक, ठीक है। आई थिंक दीज आर द रीजन विच आर इनफ टू बाय दिस स्टॉक एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ काइंड ऑफ जेम स्टॉक and we should buy it and keep it for like 10 years or to see it as a multi-bag. बट ये हमारा एक सिंपल ट्रेड है जो हम 40 to 50% के लिए जैसे हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं, जैसे ही हमें वो अचीव हो जाएगा हम इससे एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद वी डोंट केयर ये कहाँ जाता है, 200 का या 2000 भी हो जाता है, वी डोंट केयर, राइट। ओके नाउ लेट्स ओके एक चीज़ और है जो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, विच इज़ स्टॉक PE जो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है। लेट्स मूव टू द चार्ट में हम यहाँ पे प्राइस की जगह प्राइस होता है, एक होता है PE रेशो, मैंने यहाँ पे PE रेशो सेलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे मैक्स, ठीक है। उससे होता क्या है कि लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा है EPS, राइट साइड पे आपको दिख रहा है PE, ठीक है। तो इसका अगर मीडियन PE आप देखोगे पिछले कुछ सालों का, जैसे अप्रैल आई थिंक 2018 में ये लिस्ट हुआ है, और पिछले 4 ईयर्स का अगर PE देखेंगे तो इट इज़ कमिंग एट अराउंड दिस इज 24.3, राइट। तो अभी ये कितने पे ट्रेड कर रहा है 9.45, तो 9.4 से अगर ये 24 तक जाता है तो स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स समथिंग लाइक दैट इट कैन हैपन, राइट। और स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू भी है वो इसके प्राइस से ऊपर चल रही है, नॉर्मली बैंक्स के केस में ये बहुत रेयर होता है, तो ये भी एक अच्छा पार्ट है। एंड ग्राम नंबर भी इसका 241 है। ये जो दोनों हैं ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं इनको कैलकुलेट करने का, but both of these numbers are also quite significant while calculating the actual value of the stock or the business. Okay, now let's move to the technicals. So technicals में अगर हम देखें तो ये एक डेली चार्ट मैंने इस पे सेलेक्ट किया है ट्रेडिंग व्यू पे, और if you can see the stock was trading in a range. ओके सो ये कुछ इसने हाइज बनाए हैं और यहाँ पे इसका सपोर्ट निकल के आ रहा था, विच इज एट आई थिंक लेट्स मेक इट लिटिल बिट बेटर, ओके या परफेक्ट। सो जो इसका सपोर्ट रिसेंट सपोर्ट इसने ब्रेक किया है वो था 252.70, मतलब ये एक रेंज होती है सपोर्ट की, वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट नंबर, तो क्योंकि आप इसको भी ये देखिए यहाँ पे भी मान सकते हो, ठीक है। और इसी को आप यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे, तो ये एक रेंज होती है बेसिकली 243 से लेके 250 262, ठीक है 240। तो ये जो 20 रुपीज़ का जो है ये पूरा रेंज इसका सपोर्ट की तरह काम करता है, तो हम ऊपर वाले हटा देते हैं, हम सिर्फ रीसेंट सपोर्ट की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि हाल ही में ब्रेक हुआ है। करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 226.35, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है और ये बहुत ज़्यादा पास में है अपने लोएस्ट लेवल्स के, ठीक है। ख़ास वॉल्यूम आपको स्पाइक दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखा था इट वाज ऑन 31 अक्टूबर, तो वहाँ पे शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। और अगर हम इसका RSI देखें वो 30 से नीचे स्लिप हो गया है, विच इज़ 29.91 राइट नाउ। पिछले कुछ 2-3 दिन में ये 24 तक चला गया था, ठीक है। 23.45 वाज द लोएस्ट पॉइंट, बट इफ़ यू लुक केयरफुली यहाँ पे इसने बहुत ही ब्यूटीफुल सी हैमर कैंडल बनाई है, सी है। तो हैमर फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता, तो इसकी बेसिक सी साइकोलॉजी होती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर टॉप पे, और सेलर्स उसको नीचे पुश करते हैं फॉर द होल डे, बट जब डे एंड होता है तो उसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसके ओपन के आसपास होती है या उसके ऊपर होती है, इस केस में उसके ऊपर हुई है, तब ये हल्की सी ग्रीन है कैंडल।
तो प्राइस पहले पुश किया सेलर्स ने, बट बायर्स वहाँ पे स्ट्रांग हुए और वो प्राइस को ऊपर ले गए। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है हैमर कैंडल की, राइट। ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल नंबर्स। सी, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो DII है वो जुलाई के बाद एंटर हुआ है। तो अगर हम जुलाई के बाद का डेटा देखेंगे, बिकॉज हम सिर्फ चार्ट की बात नहीं करते, हमें मैटर करता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है पीछे नंबर्स में, ठीक है। तो जुलाई में अगर हम इसका प्राइस देखें तो उसको देख के आपको और अच्छा फील होगा, क्योंकि ये जो प्राइस था ये काफ़ी ऊपर था करंट प्राइस के। सी, अगर आप लोएस्ट एंड भी उठा लेंगे उसका, ठीक है, वो कौन सा है, ये पॉइंट विच इज़ 261.8, ऑलमोस्ट 262, और सितंबर एंड तक आते आते, मतलब सितंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो बेसिकली 262 तक वो बाय कर चुके हैं, ठीक है। तो वो कौन सा रेंज हो गया आपका, यहाँ से लेके ये वाला। तो अगर वो ऐसे बाय कर रहे हैं इस पे, तो ऐसा तो है नहीं सारा लोअर एंड पे हुआ, तो इसकी किसी कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं पे बाय किया उन्होंने बीच में एवरेज में, ठीक है। तो वो लेवल आप चलो ये मान लेते हैं, लोअर एंड मान लेते हैं एवरेज का, विच इज़ दिस। तो हम सेफली ये बोल सकते हैं कि 276 के आसपास, मे बी 270 से लेकर 280 के बीच में उनका कुछ एवरेज प्राइस रहा होगा, किनका, DIIs का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो प्राइस कर रहे हैं और करंटली प्राइस चल रहा है आपका 226, तो वहाँ से भी प्राइस आपका कितना, आई थिंक 20% के अराउंड उठ चुका है। कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्टली कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स आप अगर देखेंगे तो या ऑलमोस्ट क्लोज टू 18%। तो 18% प्राइस ब्रेक हो चुका है यहाँ से, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो इसका बनता ही है जाना, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बाय किया। तो ये वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उनका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ वो रीज़न नहीं है बाय करने का कि DIIs ने बाय किए, दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द, आई वुड से, चेरी ऑन द केक, ठीक है। अगर वो नहीं भी करते तब भी हम इसको बाय करते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है, और ओवरसोल्ड रीजन एंड ग्रेट फाइनेंशियल नंबर्स इन फॉर द करंट क्वार्टर। हमें बहुत ज़्यादा आगे का नहीं देखना है इसमें कि अगले 2 साल में 3 साल में क्या होने वाला है, बट हाँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 1 2 3 क्वार्टर आगे इसके ठीक ठाक भी आए तो हमारा टारगेट आ जाएगा। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस स्टॉक इज द मिनिमम टारगेट वुड बी द, रीसेट कर लेते हैं इसको एक बार, दिस लेवल, द आई थिंक रिसेंट हाई विच वाज नॉट दिस वन, सॉरी, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस दिखा रहा था 348, 350 समथिंग लाइक दैट, बट ये ज़्यादा सही रहेगा 348.45, 340 और 350 के बीच में कुछ भी आप मान सकते हैं। तो आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसका, तो दैट विल बी अ गेन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 53.51%, and I don't think this should take more than a year, और given the fact कि इसके नीचे टेक्निकल पैटर्न भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, एंड वी कैन सी सम बुलिश कैंडल विच इज़ हैमर, और प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ब्रेक हो चुका है, और आई थिंक मैक्सिमम ये वंस मतलब 200 तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। और अगर 53.54% 1 ईयर में भी आता है, दैट्स एन एक्सीलेंट गेन आई वुड से। और आई एम अ बायर इन दिस फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर making any investment decision. So this is just an educational video for all of you. Thank you so much. Have a nice day. Happy investing.